नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में बात होगी थाईलैंड और कंबोडिया में छिड़ी जंग की, साथ ही बात होगी चीन और जापान के कॉन्फ्लिक्ट की। करेंगे इन विषयों पर चर्चा भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। थाईलैंड कंबोडिया के बीच 2 महीने में ही टूटा संघर्ष विराम समझौता। कंबोडिया की गोलीबारी के जवाब में थाईलैंड का एयर स्ट्राइक, एक दूसरे पर लगाया समझौते का उल्लंघन का आरोप। यूक्रेन शांति पर अमेरिका के राष्ट्रपति का बड़ा बयान, कहा जेलेंस्की ने नहीं पढ़ा नई योजना। शांति योजना और सुरक्षा के मुद्दे पर यूरोपीय सहयोगियों के साथ जेलेंस्की की होगी बातचीत। जापान और चीन के बीच तनाव चरम पर, फायर रडार लॉक की घटना पर जापान ने चीनी राजनयिक को किया तलब, चीन ने आरोपों को किया खारिज। फिलिस्तीन मुद्दे पर इजराइल, कतर और अमेरिका के बीच न्यूयॉर्क में त्रिपक्षीय वार्ता। युद्ध विराम समझौते के तहत हमास ने हथियार डालने के प्रस्ताव पर चर्चा के दिए संकेत। विदेश मंत्रालय ने की अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हमले की कड़ी निंदा, बेगुनाह लोगों की मौत पर जताई चिंता। कहा अफगानिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और स्वतंत्रता का भारत करता है समर्थन। और आइए अब शुरुआत करते हैं। थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर शांति एक बार फिर से टूट गई है। संघर्ष विराम के बाद आज हालात युद्ध जैसे हो गए हैं, जब थाईलैंड ने कंबोडिया सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। दोनों देश एक दूसरे पर हमले को शुरू करने का आरोप लगा रहे हैं और सैनिकों व आम नागरिकों की मौतों ने तनाव को और बढ़ा दिया है। दुनिया की नजर अब इस बढ़ते हुए संघर्ष पर टिकी है। महीनों की शांति के बाद थाईलैंड और कंबोडिया एक बार फिर आमने सामने हैं। यानी जुलाई में हुआ संघर्ष विराम बंदूक की गोलियों से लहूलुहान हो गया है। थाईलैंड ने सोमवार को कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिससे सीमा पर एक बार फिर युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। थाईलैंड सेना का कहना है कि एयर स्ट्राइक कंबोडिया की तरफ से की गई गोलीबारी का जवाब है, जिसमें एक थाई सैनिक की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए, जबकि कंबोडिया ने अपने 4 नागरिकों के मारे जाने की बात कही है। थाईलैंड का आरोप है कि कंबोडिया सीमा पर पिछले कई दिनों से भारी हथियार जमा करने के साथ लड़ाकू इकाइयों को दोबारा तैनात कर रहा था, जो सैन्य अभियानों को बढ़ा सकती है। जबकि कंबोडिया ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि पहले हमला थाई सेना की ओर से सुबह 5 बजे किया गया। इसके अलावा कई दिनों से सीमा पर लगातार उकसावे भरी कार्रवाई की जा रही थी। थाई सेना ने विवादित सीमा से मात्र 20 किलोमीटर दूर कंबोडियाई शहर में T-55 टैंकों के मूवमेंट के पता चलने का भी दावा किया है। बिगड़ते हालात के मद्देनजर थाईलैंड ने कायो शहर को खाली करने का आदेश जारी कर दिया है। कंबोडिया ने छोटे बड़े विभिन्न हथियारों का इस्तेमाल किया, जिससे चोंगबोक में हमारे कई सैनिक हताहत हुए। थाई सेना के हमले ओडार, मीची और प्री विहियर प्रांतों के कंबोडियाई गांवों तक पहुंच गए, जिससे कुछ लोग घायल हो गए और कुछ घर जल गए। इससे पहले रविवार को थाईलैंड ने दक्षिण पूर्वी प्रांत सिसाकेट में कंबोडियाई सैनिकों के साथ 35 मिनट तक झड़प होने का दावा किया था। इसके बाद थाईलैंड ने 3 सीमावर्ती प्रांतों के कई स्थानों को खाली करने का आदेश दिया था। दोनों देशों ने एक दूसरे पर सीज फायर के उल्लंघन का आरोप लगाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मलेशिया की मध्यस्थता में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच संघर्ष विराम हुआ था, इसलिए ताज़ा झड़प ट्रंप के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस बीच मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने बढ़ती लड़ाई पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। इसी साल जुलाई महीने में सीमा विवाद की वजह से दोनों देशों के बीच 5 दिन संघर्ष चला था। इसमें कम से कम 48 लोग मारे गए थे और लगभग 3 लाख लोग विस्थापित हुए थे। राष्ट्रपति ट्रंप इस युद्ध को रुकवाने का बार बार दावा करते हैं। हालांकि पिछले महीने थाईलैंड ने झड़पों के बाद समझौते को एकतरफा तौर पर स्थगित करने की घोषणा की थी। और आइए इसी अहम खबर पर चर्चा करते हैं। बहुत ही खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हीं से आपका तारुफ कराते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ इस वक्त पिनक रंजन चक्रवर्ती जी जुड़ रहे हैं। सर बहुत स्वागत आपका। फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं
और उसी के साथ सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि अभी जो मौजूदा स्थिति है, आगे की राह आपको कैसी लग रही है? क्या होने वाला है? क्या एक और कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसा होगा जो साफ तौर पर पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ेगा? मुझे तो लगता नहीं कि ये कॉन्फ्लिक्ट होगा। 100 साल चल रहा है इन सीमा को लेकर बात, और पर्टिकुलरली जो वहाँ टेम्पल्स वगैरह हैं, तो विहार टेम्पल है, वो वैसे वो हिंदू टेम्पल है, और ये दोनों देश जो है वो बुद्धिस्ट, और तो उसको लेकर विवाद है। कई और जगह भी छोटे छोटे विवाद है। तो ये बात नई चीज ये है कि अब ट्रम्प इसमें कूद के उन्होंने कराया था, तो उसमें वो जुड़ के उन्होंने नोबेल जी जी। पिनक जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, कुछ टेक्निकल यहाँ पर डिफॉल्ट हो सकता है, तो एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। सर, इतनी बढ़िया प्राइस पे कार खरीदना एक मास्टर स्ट्रोक है सर। सर, बिना झंझट के मुझे कार लोन कौन देगा? सर, सचिन? अरे सचिन सर मुझे लोन क्यों देंगे? सर मैं नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा देगा आपको डिजिटल कार लोन, एक्सटेंडेड रीपेमेंट पीरियड और क्विक अप्रूवल भी मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा से कार लोन लेना भी एक मास्टर स्ट्रोक है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। थाईलैंड और कंबोडिया में इस वक्त क्या स्थिति है, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ पिनक रंजन चक्रवर्ती जी हैं, जो कि फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट है, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि जिस तरह से अभी वहां पर जो अशांति फैली हुई नजर आ रही है, वो किस ओर इशारा कर रही है? आप अपनी बात पूरी कीजिए। ये मुझे तो लगता है कि ये एक लोकलाइज कॉन्फ्लिक्ट है। 100 साल से ये छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट, सीमा पर विवाद है। फिर जो हिंदू टेम्पल करा है, क्या विहार है, यूनेस्को साइट है, उसको लेकर भी विवाद है। दोनों साइड क्लेम करते हैं उसको, और इस तरह की चीजें होती रही। अब ये अचानक फिर झड़प हो गया, क्योंकि शायद लग रहा था कि कोई लोकलाइज्ड या कोई मतलब रीजन आपस में कोई लड़ाई, और मुझे लगता है कि यहाँ शायद इंडिया की तरफ से या थाईलैंड की तरफ किया गया है, वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे। पहले आपने किया, ये चल रहा है। इस बार उन्होंने कोई फायरिंग की जिसमें एक 2 शूटर मारे गए, एयर अटैक करके। ये मुझे लगता है कि अगेन इसमें मुझे लगता है कि मध्यस्थता भी चाहिए कि इसको बंद किया जाए। हो जाएगा बंद, मुझे लगता नहीं है कि ये दोनों अपनी एक लड़ाई
तो ऐसे में अभी आपको भविष्य क्या लग रहा है, क्योंकि साफ तौर पर कि तमाम इसमें पहले देखी गई हैं, क्या मध्यस्थता का जो रास्ता है क्या वो भी लिया जा सकता है? वही मैंने कहा ना, मध्यस्थता का करना पड़ेगा। इस बार उसमें ट्रम्प भी हो गए थे और चारों ने हस्ताक्षर जी। तो पर उसके बाद थाईलैंड ने थोड़ा सा उससे वो पीछे हट गए थे। उन्होंने कहा था कि ये कंबोडिया मान रहा है, ऐसे मतलब डेलीगेशन किए, इसलिए वो ठीक है। तकनीकी खामी की वजह से जो आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है, हम उसको फिक्स करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और जल्द हाजिर होते हैं। On the rise, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा, अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक। सड़कों पर फर्राटा फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस वे पर साइंस आए पूरा विश्वास। विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास। माफिया का दी एंड, फियर गॉन, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हुआ स्ट्रॉन्ग। बेखौफ घूमे जनता, गुंडों पर मार, नया यूपी तोड़ रहा पुरानी दीवार। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। थाईलैंड और कंबोडिया में क्या कुछ हुआ है, आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी आपके साथ और साझा करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से वहां पर जो तमाम अलग अलग जो बिंदु हैं वो हम आपको बताना चाहते हैं कि किस तरह से जो सीजफायर जो टूटा है उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या नजर आती है। थाई सेना वहां पर उकसावे वाली हरकत कर रही है, ये कंबोडिया का कहना है, और 3,80,000 लोग जो हैं वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए हैं। उद्धार मींचे के 1,157 परिवारों को वहां पर शरण दी गई है। मलेशिया ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की भी अपील की है। इसके अलावा ट्रंप का जो पीस प्लान है वो किस तरह से फेल होता हुआ नजर आया है, इसको समझिए। थाईलैंड कंबोडिया ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप बने हैं समारोह के साक्षी और इस समझौते को माना गया है बड़ा कूटनीतिक कदम। साफ तौर पर इन दोनों देशों के लिए यह बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि जिस तरह से जो बातें अभी तक नजर आ रही हैं और जो अशांति का माहौल है वो साफ तौर पर यहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि ट्रंप का थाईलैंड कंबोडिया युद्ध रुकवाने का जो दावा था वो 44 दिन बाद ही टूट गया और संघर्ष विराम का समझौता साफ तौर पर अलग अलग थलग दिखाई दिया। और सीमा विवाद का जो कारण है उसके बारे में बताएं तो प्रिय विहार मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में स्थितियां ऐसी नजर आई हैं। 11वीं सदी के खमेर साम्राज्य की निर्मित मंदिर और 1907 की अगर हम बात करें तो खींची गई थी 817 किलोमीटर ये रेखा। तो इस तरह से जो सीमा विवाद का जो कारण था वो सबके सामने आया और उसके बाद से लेकर अभी तक जो मौजूदा स्थिति है वो किस तरह से आगे अशांति की ओर बढ़ती हुई नजर आई, ये हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश की। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र में तनाव फिर बढ़ गया है। ताइवान को लेकर जापान और चीन आमने सामने हैं। जापानी विमानों पर रडार लॉक और फिलीपींस के विमान पर फ्लेयर्स जैसी घटनाओं ने हालात और गंभीर कर दिए हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ तनाव है या वैश्विक पटल पर एक और बड़ा संघर्ष
शुरू हो सकता है। ये सब तमाम अहम फैक्टर्स हैं क्योंकि जो साफ तौर पर दिखाते हैं कि आखिर किस तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट है वो और आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और किस तरह से जो संघर्ष है वो आगे चुनौती बना हुआ है। आइए इसी पर जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपके साथ साझा करते हैं। पिछले महीने ताइवान को लेकर जापानी प्रधानमंत्री के बयान के बाद, चीन के रुख के बाद पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर में तनाव ऐसा गहराया कि पूरा एशिया प्रशांत क्षेत्र उबाल मारने लगा। दोनों जगहों पर चीन की बढ़ती सैन्य आक्रामकता से जंग का एक नया मोर्चा खुलने की आशंका बढ़ती दिख रही है। जापानी प्रधानमंत्री के बयान से भड़का चीन ताइवान की चौतरफा घेराबंदी शुरू करके अपने नौसेना का विशाल बेड़ा तैनात कर दिया, जिसके बाद से जापान का ओकिनावा क्षेत्र भी दबाव में आ गया, क्योंकि चीन ने भी जापान की तर्ज पर ओकिनावा की संप्रभुता पर सवाल उठाकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। जापान ने आरोप लगाया है कि चीन के लड़ाकू विमानों ने उसके सैन्य विमानों पर 2 बार फायर कंट्रोल रडार लॉक किया। जापानी पीएम ने रडार बीम से विमान को टारगेट करने की घटना को सुरक्षित उड़ान के नियमों का उल्लंघन करार दिया, जिसके लिए जापान ने चीन के राजनयिक को तलब कर अपना औपचारिक विरोध दर्ज करा दिया। दरअसल फायर कंट्रोल रडार लॉक को किसी भी संभावित मिसाइल हमले की चेतावनी माना जाता है, जो आमतौर पर सैन्य टकराव से पहले संभावित हमले का संकेत देता है, जिसके बाद सामने वाला विमान बचाव की कार्रवाई करने के लिए कदम उठा सकता है। हालांकि चीन ने जापान के दावों को गलत ठहराते हुए कहा कि सारा दोष जापानी विमानों पर ही मढ़ दिया। चीनी नौसेना के मुताबिक जापान का सैन्य विमान बार बार चीन के नौसैनिक अभ्यास के लिए आए और उड़ान प्रशिक्षण में बाधा डाली। जापानी फाइटर जेट बिना अनुमति के चीन के ट्रेनिंग एरिया में घुस आए, नजदीक से जासूसी की और चीन की मिलिट्री एक्टिविटीज में दखल दिया। चीन का रडार लॉक ऑन करने की घटना को अंजाम देना एक खतरनाक इरादे को दिखाता है, जो एयरक्राफ्ट की सुरक्षित उड़ान के लिए जरूरी दायरे से बाहर था। ये बहुत दुख की बात है कि ऐसी घटना हुई। वहीं दूसरी तरफ एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक और घटना ने तनाव को उस वक्त चरम पर पहुंचा दिया जब फिलीपींस के विमान पर चीनी सैनिकों द्वारा फ्लेयर्स दागे जाने की घटना सामने आई। फिलीपींस के मुताबिक उसका निगरानी विमान नियमित गश्त पर था, तभी चीनी नियंत्रण वाले सूबी रीफ से 3 फ्लेयर दागे गए। दरअसल दक्षिण चीन सागर में सूबी रीफ को लेकर पहले से ही विवाद है, जहां चीन पर कृत्रिम द्वीप बनाकर मिसाइलें तैनात करने का आरोप है। विशेषज्ञों के मुताबिक एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के रवैये से सैन्य असंतुलन पैदा होगा, जिससे कभी भी संभावित युद्ध का खतरा बना रहेगा। इसी संभावना को देखते हुए जापान ने फिलीपींस के साथ एक सैन्य समझौता कर चीन के माथे पर बल ला दिया। फिलीपींस के साथ मिसाइल सिस्टम की संभावित बिक्री ने शीत युद्ध के बाद से अमेरिका के साथ सबसे बड़े सैन्य सहयोग का रास्ता साफ कर दिया है, जो गुआम की रक्षा के लिए कवच का काम करेगा। और आइए इसी पर चर्चा करते हैं। पिनक रंजन चक्रवर्ती लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप ही के पास आऊंगा और सवाल ये है कि अभी जो मौजूदा स्थिति है, हालात आपको कैसे लग रहे हैं? ये जो तनाव है वो आगे आने वाले समय में और किस तरह से बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, या इसके लिए कोई बीच का रास्ता भी निकाला जा सकता है? देखिए, ये काफी अरसे से चीन जो है अपना दबदबा बढ़ाने के लिए यहाँ कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो साउथ चाइना सी को कहता है ये सारा हमारा है, क्योंकि उसमें कई लोग हैं, वहाँ पे कई देश हैं, उनकी भी उसमें हिस्सेदारी है, पर चीन उनको कोई मतलब हिस्सा नहीं देना चाहता। वो पूरा समुंदर जो है साउथ चाइना सी कहता है कि ये हमारा है। जैसे उनका अपना एक लेक हो, जो अपने घर में के आसपास जो लेक है, तो ये चाइना का जो एम्बिशन है वो सब लोगों को एशिया में कि मैं सबसे तगड़ा हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, सब लोग मेरी बात सुने, मुझे सलाम करें, इस तरह का रवैया चाइना ने अडॉप्ट कर रखा है। तो ये जो करंट राउंड है वो शुरू हुआ क्योंकि जो नए जापानीज पीएम है उन्होंने कहा कि अगर चाइना ताइवान पे अटैक करे तो हमको भी कुछ करना पड़ेगा, इस तरह की बात उन्होंने कही थी। बस उस पर चिढ़ गए चाइना और कहने लगे कि ये जापान को नहीं। देखिए, एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी है। चाइना जापान में युद्ध हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने चाइना के कई बड़े बड़े प्रोविंस मंचूरिया वगैरह अपने कब्जे में रखा था, वहां पे रूल किया था। तो ये हिस्टोरिकल एनिमिटी भी है, पर चाइना ने उसको एक मुद्दा बना के अब वो कंट्रोल करना चाहते हैं ये सारे। अब जापान ने भी कहा कि देखिए, और इसलिए वो थोड़ा सा जो दादागिरी टाइप का एक्शन होता है ना, हवाई जहाज पे लॉक ऑन करना रडार, विच इज अ साइन कि हम फायर करने वाले हैं,
तो इस तरह के एग्रेसिव पोस्चरिंग चाइना कर रहा है, तो उसी का जापान ने भी कंप्लेन किया है। इसका नतीजा क्या होगा अगर मेरे से पूछे, इसका नतीजा ये होगा कि जापान और अफ्रीका और बाकी जो उनके एलाइज हैं वो फिर वहाँ पे हावी होंगे और चाइना से टक्कर लेने का वो तैयारी करेंगे। पर टक्कर होगा या नहीं होगा पता नहीं। चाइना की हमेशा ये नीति रही है कि लोगों को अगर डरा के बना लो तो वही बेहतर है। ये सुन त्जू की फिलॉसफी है, लड़ो मत, पर अगर लड़ाई होनी चाहिए तो ठीक है देखेंगे, तो लास्ट ऑप्शन जैसे है वो सब लोग यही मानते हैं। पर चाइना का ऐसा है कि सब लोग को डरा धमका के इसी तरह से मान लो, और वो हमेशा ये कहते हैं कि भाई हम जो कह रहे हैं वही सही है, बाकी लोग सब झूठ बोल रहे हैं। ये एक पुरानी नीति है चाइना की, कि हमको तो पता है क्योंकि हमने झेला हुआ है चाइना का, जो हमारे LAC में वगैरह वगैरह उन्होंने हमने झेला हुआ है, हमें तो पता है, हम तो सिर्फ 62 साल से झेल रहे हैं। तो इसलिए अब उनका जो वहाँ हावी हो रहे हैं, इसलिए अब वो वहाँ पे मुझे लगता है अमेरिका जरूर कुछ मतलब वहाँ पे उनको बुलाया जाएगा, जापान बुलाएगा, गुआम में अमेरिका का बेस है, मिलिट्री बेस वगैरह है। तो ये थोड़ा सा जटिल होने जा रहा है। पर चाइना हमेशा थोड़ा बढ़ाव दे के फिर पीछे हट जाता, क्योंकि उन्हें पता है कि ये पिनाक जी, इससे एक सवाल जो सबके जहन में सामने आता है कि आखिर जो अभी मौजूदा स्थितियां हैं, इससे पूरे विश्व पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि और भी तमाम देश ऐसे हैं, जैसे आपने अमेरिका का नाम लिया, ट्रंप भी इसमें जिस तरह से उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो साफ तौर पर नजर आती है। तो क्या आने वाले समय में इसका जो बड़ा इम्पैक्ट है वो और भी तमाम देशों पर यानी कि पूरे वर्ल्ड पर पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, एक तरह से तो वर्ल्ड पे इम्पैक्ट हो ही रहा है। चाइना और USA का जो झड़प चल रहा है ट्रेड में, हमारे साथ भी जो चल रहा है ट्रेड में, उस पर तो असर पड़ रहा है, पूरे देश में, पूरे दुनिया में असर पड़ रहा है। ट्रेड कम हो रहा है, दिक्कतें बढ़ रही हैं, और इस तरह से जो प्रॉब्लम प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्रिएट किए हैं, फिर चाइना समझ रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अब दूसरे चीजों में व्यस्त है उनको, और चाइना ने भी ट्रंप को आंख दिखा दिया है कि आप हम पे टैरिफ लगाओगे तो हम कई चीजें हैं जो बंद कर देंगे। तो फिर अमेरिका को गिड़गिड़ाना पड़ा चाइना के सामने कि नहीं ऐसा मत करिए, हमसे एग्रीमेंट करिए, फलाना ठिकाना। तो चिप्स वगैरह जो है, जो रेयर अर्थ मटेरियल है, मिनरल्स है वगैरह, वो बंद कर दिए। पूरी दुनिया की अभी मॉडर्न जो सोसाइटी है वो उस पर चलती है, डिजिटल हो या व्हीकल हो, जो भी हो, स्पेस हो, मिलिट्री एयरक्राफ्ट हो, सब में वो इस्तेमाल होता है। अब चाइना 80% शायद चाइना प्रोड्यूस करता है दुनिया में उस तरह के मटेरियल, जो रेयर अर्थ मटेरियल। अब वो उन्होंने बंद कर दिया, उन्होंने बोला अब हम नहीं जाने देंगे आपके यहाँ। तो वो उनकी अमेरिका फिर वो अपने गिड़गिड़ा। निश्चित तौर पर ये जो पॉइंट्स हैं ये सर बहुत अहम है, और आने वाले समय में देखना होगा कि इसमें और क्या कुछ नई अपडेट्स निकलकर सामने आती हैं, क्या इसका जो असर है वो वैश्विक स्तर पर और ज्यादा बढ़ता है या बीच का कोई रास्ता यहाँ आगे निकलता हुआ नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत विस्तार से यहाँ पर करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन अब जाते जाते नजर डालते हैं दुनिया भर की कुछ और अन्य अहम खबरों पर। तो आप इन्हें फटाफट अंदाज में देखिए और हमें, हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन शांति प्रस्ताव को लेकर एक सनसनीखेज दावा किया है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की उनके प्रशासन द्वारा तैयार किए गए रूस यूक्रेन युद्ध समाप्ति के शांति प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं है। ट्रंप ने कहा कि ज़ेलेंस्की ने अभी तक प्रस्ताव को ठीक से पढ़ा तक नहीं है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की आज लंदन में यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि पूर्व यूक्रेन का इलाका छोड़ने को लेकर वार्ताकारों में भी मतभेद है। इस बीच रूस ने पूर्वी डोनेट्स्क क्षेत्र में 2 और गाँव को नियंत्रण में लेने का दावा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रदर्स के बीच प्रस्तावित डील पर चिंता जताई है। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि नेटफ्लिक्स का मार्केट शेयर बड़ा है और दोनों कंपनियों का कंबाइंड साइज मसला बन सकता है। नेटफ्लिक्स की ओर से वार्नर ब्रदर्स की मूवी स्टूडियो और HBO स्ट्रीमिंग नेटवर्क को खरीदने से जुड़ी $72 अरब की डील प्रस्तावित की गई है। बेनिन में सैन्य तख्तापलट की कोशिश नाकाम हो गई। देश के राष्ट्रपति पैट्रिस टैलोन ने इस बारे में जानकारी दी और कहा कि बेनिन में स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में है और चिंता की कोई बात नहीं है। बेनिन में रविवार की सुबह सैनिकों के एक समूह ने लेफ्टिनेंट कर्नल पस्कल टिग्री के नेतृत्व में देश के राष्ट्रपति टैलोन के पोर्टो नोवो स्थित आवास पर हमला कर दिया। इसके बाद उन्होंने टीवी पर ऐलान किया कि देश में तख्तापलट हो गया है और टैलोन को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया है।
हमास अपने हथियारों को सरेंडर करने को तैयार है। हमास के एक सीनियर अधिकारी ने रविवार को कहा कि हमास इजराइल के साथ सीज फायर के एक हिस्से के रूप में हथियारों के जखीरे को फ्रीज करने या स्टोर करने पर चर्चा करने के लिए तैयार है। सूडान के अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेज ने दक्षिण कोर्डोफान प्रांत में रणनीतिक हैग्लिग तेल क्षेत्र पर नियंत्रण करने का दावा किया है। सूडान की दक्षिणी सीमा पर स्थित हैग्लिग दक्षिण सूडानी तेल के लिए मुख्य प्रसंस्करण सुविधा केंद्र है। हैग्लिग तेल क्षेत्र में तैनात सरकारी बल और कर्मचारी रविवार को इस क्षेत्र से पीछे हट गए ताकि तेल संयंत्रों को किसी बड़े नुकसान से बचाया जा सके। रविवार को आरएसएफ ने क्षेत्र के किंडरगार्टन पर हमला कर 33 बच्चों समेत 50 लोगों को मार डाला था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की चमन स्पीन बोल्डक बॉर्डर पर शुरू की गई भारी गोलीबारी रविवार को भी जारी रही। दोनों देश एक दूसरे पर हमला शुरू करने का आरोप लगा रहे हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा कि अफगान बलों ने बदाने क्षेत्र पर मोटार दागे। वहीं अफगान तालिबान प्रवक्ता ने दावा किया कि हमला पाकिस्तान ने किया और उनके सैनिकों ने केवल जवाब में गोलीबारी की। ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया राज्य में लगी भीषण आग भयावह होती जा रही है। ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने बताया कि आग से अब तक करीब 40 घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। अधिकारियों ने यह भी बताया कि आग की चपेट में आने से एक फायर फाइटर की भी मौत हुई है। लोकसभा